वेदांतान सिद्धांत। भैया जी इतने में क्या हुआ मालूम है आपको? मैया अगर आप झूठी मारो तो मुंह खुलवा लो। इतने में कहने लगो मैया आवे तब तो चाट पहुंच गए हो जीभ से। अब मैया छड़ी लेने अंदर चली गई और बोले बलदाऊ अगर कह देगा इसने माटी खाई है तो आज इसकी इतनी पिटाई लगाऊंगी कि छट्टी का दूध याद आ जाएगा। और मेरे कन्हैया उचकतो उचकतो दाऊ भैया के पास गो। दाऊ भैया मेरी शिकायत करोगे? दाऊ भैया बोले बिल्कुल शिकायत करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। माटी को खावे? बोले आज खाई सुखाई आज के बाद राम दुहाई। बोले कि नहीं शिकायत करेंगे। बोले कि नहीं मानेगो? बोले बड़े भैया नहीं मानेगो? बोले नहीं मानेंगो। तो सुन ले भैया पिटाई मेरी भी लगोगी तो बचोगे आप भी नहीं। दाऊ भैया बोले को? बोले आप मेरी माटी की शिकायत करोगे और आपने कल मेरे सामने यमुना जी के किनारे पे भांग को गोला खायो हो तो खायो कि नहीं? मैं आपके भांग के गोला की शिकायत कर दूंगी। मैं आपके भांग के गोला की शिकायत करूंगा। दाऊ भैया ने कही माटी पे तो कम पिटाई लगेगी परीक्षित महाराज, भांग के गोला पे ज्यादा पिटाई लगेगी। तो कन्हैया गोद में ले ले। दाऊ भैया ने मेरो छोटो भैया प्यारो भैया लाडलो भैया हम शिकायत ना करें। कन्हैया बोलो वो तो हमें बताओ, अगर हमारे पास आपकी नस नहीं होती ना, आपकी कमजोरी नहीं होती ना, तो आप तो रिपोर्ट लिखाई के ही मानते हैं प्यारे, हमें जेल कराए के ही मानते हैं। लेकिन जेल हमारी होगी तो बचोगे तुम भी नहीं। हम पे तो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग धरी है। क्या मैया यशोदा आई कोरे माटी खाई। मेरे कन्हैया दाऊ कोरे बलदाऊ या लाला ने माटी खाई। मेरे लाला ने आंखें मटका के कही कि दाऊ भैया से बड़े भैया अरे थोड़ा जोर से बताइयो मैंने खाई कि ना खाई। वो आंखें मटका के कह दी अगर कही नहीं दी तो हम भी कह देंगे तुम्हारी। उतने में मेरे दाऊ भैया मैया यशोदा से बोले मैया मेरे सामने तो खाई ना, तो कोई और के सामने खाई हो तो मुझको पतो ना ले। किसी और के सामने खाई हो तो मुझे पता नहीं है। मैया ने लाला का मुंह खुलवाया, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया, नंदगांव का दर्शन किया, अपना दर्शन किया। मैया डर गई कि ये कहता था कि भगवान है, ये वास्तव में ही भगवान है। प्यारे मैया हाथ जोड़ना चाहती थी, योग माया के द्वारा सब कुछ भुला दिया। तीनों लोकों का दर्शन अपने मुंह के अंदर मैया को कराया मेरे कन्हैया ने। ये भी लीला की। ओ मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई, ओ मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई, ओ मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई। भोर भयो गैयन के पाछे, भोर भयो गैयन के पाछे, भोर भयो गई
नहीं माटी खाई। मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई। ओ मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई। भोर भया गईयन के पाछे। और भयो गईयन के पाछे। मधुबन मोहे पठायो। मधुबन मोरी पठायो। चार पहर बन सीवट भट क्यों। चार पैर बंसी बस भट को। सांझ परे घर आयो। मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई। ओ मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई। जननी मन की अति भोरी। तो जन जीवन की मत मोरी। इनके कह पत आयो। इनके मत आयो। जिय तेरे कछु भेद उपज है। जिय तेरे कछु भेद उपज है। जान परायो जायो। जान परायो जायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई। ओ मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई। मैं नहीं माटी खाई। ओ मैया मोरी मैं नहीं। भगवान की कृपा आज ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। अब भगवान और बड़े हो गए। 6 महीने के लिए मैया यशोदा ने लाला को बंद कर लिया है। शिकायत ज्यादा आ रही थी, ध्यान देना। फिर क्या हुआ, ज्यादा शिकायतें आने लगी। 6 महीने तक भगवान को मैया ने हवेली से बाहर नहीं निकलने दिया। 6 महीने बाद जितनी भी नई नई गोपियां हैं सब पनघट पर पानी भरने जाती हैं। आपस में बात कर रही हैं, दीदी आपने लाला को देखा, दीदी आपने लाला को देखा, दीदी आपने देखा। बोले हमने नहीं देखा। एक गोपी कहने लगी कुछ भी हो जाए आज हम कन्हैया का दर्शन करने अवश्य जाएंगे। एक बार ताली बजा के स्वागत वंदन करें। आज हम जितनी भी नई गोपियां हैं अपने अपने घर आकर अपने हाथों से मटकी फोड़ दी। और सासू माँ ने आकर के पूछा ये किसने फोड़ी है। बोले कि नंद का छोरा फोड़ गया है, झूठा नाम ले दिया। चली जाओ शिकायत करने के लिए। जितनी भी गोपियां हैं सब मैया यशोदा के घर शिकायत करने जा रही हैं झूठ बोलकर। मैया यशोदा ने खिड़की में से देखा, बोले ये क्या करने आई है हमारे घर। ये क्या करने आई है। मैया गई तो सब ताक लगा कर देख रही, लाला कहाँ है। मैया बोली क्या बात है। मैया तेरो लाला बड़ो ऊधम करे। बोले कहा ऊधम करो। बोले मैया मैं घर में सो रही थी, बंदर भालू को लेकर घर में घुस गए हो और छीके पे मटकी टंगी थी। परीक्षित महाराज
उस मटकी को फोड़कर मक्खन खा लिया और मटकी फोड़ दी। एक गोपी बोली, एक गोपी कहने लगी मेरे घर भी आयो, मेरा बछड़ा ढीले आयो और भाभी तेरो बछड़ा खुल गयो। एक गोपी बोली मेरे संगे तो ऐसो करो, ऐसो कहू के संगे ना करो। बोले कहा करो? बोले मैया मैं घर में सत्यनारायण की कथा करा रही थी, पंजीरी बनाई, चिन्नावित बनायो और घर में घुसे आयो तेरो बेटा। भाभी राम राम पंजीरी चिन्नावित खवाए दे। भाभी बोली आज नहीं खवाऊंगी। बोले कहो? पंडित जी खवाए दूंगी तब खवाऊंगी भोग लगा के। मोसे बोलो मोसे बड़कू पंडित जी है, मोसे बड़कू भगवान ने कहा है? जल्दी मोह खवा। मैया मैंने तेरे लाला को हाथ पकड़ के घर से निकाल दो। मैं लगी रही किचन में काम करवे और दोनों तेरो लाला मैया दो कुतिया के पिल्ला उठाए लायो और दो पिल्ला उठाए के ठाकुर जी के ऊपर बैठा दे, पंजीरी डाल दई और चिन्ना में तो डाल दो और पिल्ला छोड़ दे। ठाकुर जी चाटवे लगे। भाभी जो है रही है तेरी कथा ऐसो हम करे। बोले हाँ। एक बोली मेरे संग तो ऐसो करो। एक दिन मैंने बात बुलायो के आजा मक्खन मिश्री खा जा। बोले आज नहीं टाइम मिलेगा तब आऊंगा। बोले ठीक है। मैया मैं सो रही थी घर में और मेरा पति बगल में सो गए। मैया बा जमाने में लोग वक्त चुटिया रखाते थे, आजकल चुटिया रखाना बंद कर दिया है। नहीं पहले के जमाने में आपके हमारे सपुर का चोटी रखते थे, चोटी। तो मेरे पति की चुटिया लंबी, मेरी चुटिया लंबी और तेरो लाला रात में आयो मेरी और मेरे पति की चुटिया तो खींच के बांध दी आपस में, ऊपर से साफी कोंटा दे दो। और मैया मेरी खटिया के नीचे पानी को लोटा धरो हो तो बाय उठा के पढ़ेली पे धर गए। और मैया रात को मुझे प्यास लगी टैटुआ में और चटको, तो मैंने नीचे हाथ डालो लोटा नहीं मिलो, मेरी पढ़ेली पे नजर गई, पढ़ेली पे धरो तो लोटा एकदम में खड़ी है कि पढ़ेली पे को भागी। तो पीछे ही मेरा पति चुटिया खटिया लुड़क पुड़क होते आवे प्यारे। मैया छुट्टियां खुल गई, पति ने मेरी बड़ी पिटाई लगाई, नस नस ढीली कर दी मेरी। बादना को दिन याद आ जावे मैया बड़ा दर्द होता है। और अंत में जाकर मेरे भगवान ने एक कृपा और करी। बोले कौन सी? श्री मुखा श्री मुखामृते सिद्धांत योग सिद्धांत जने योगो बरेति जन्मतो तु कृष्ण रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। दहिया पी गो दहिया, दहिया पी गए सर। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए सर। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए।
जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली, जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली, जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली, जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली। खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। जब ही श्याम मोरी भैया पकड़ी, जब ही श्याम मोरी भैया पकड़ी, जब ही श्याम मोरी भैया पकड़ी, जब ही श्याम मेरी भैया पकड़ी। चूड़ी कर गई, चूड़ी कर गई, चूड़ी कर गई श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी ओ गिरधारी, ओ बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। बनवारी ओ गिरधारी, ओ बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। आज सारी गोपियां ने शिकायत करी और आज प्यारे परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा। एक लीला और भगवान ने की। एक दिन मैया अपने लाला को गोद में लेकर बैठी। मैया कहने लगी, लाला कहने लगा,
विचार कर लेना कि आज ऐसी कृपा हुई मेरे परमात्मा की, मेरे बहन भाइयों, कि आज मैया अपने लाला को गोद में लेकर बैठी और मैया ने पूछा मुझे आप ये बताओ, आपको दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? मैया बोली पूत ज्यादा प्यारो लगे। पूत? अच्छा। बोले हाँ। इतनी बातें कर रही थी मैया कि तुरंत ही दासी दौड़ती हुई आई। अरे ओ मैया, अपने लाला से ही बात करती रहोगी, दूध उफन गए और सुर भी गैया को दूध। मैया ने लाला उठाए के नहीं जमीन पे फेंक दिया। छोटे बच्चे को बड़ी जल्दी गुस्सा आती है, छोटे बच्चों को बड़ी जल्दी गुस्सा। तो बोले अबे तो बोल रही थी मेरे से कि पूत प्यारो लगे, तो अब कह रही है कि अब दूध के लिए मुझे फेंक दिया। मैया ने नजर डाल करके देखा, सिल बटना धरो तो मिक्सी मशीन चल गई है। सिल और बटना लोड़ू कहते बात है। 2.5 किलो को लोड़ा उठायो और लाला ने मटकी पे पटक दो, मटकी फूट गई, दूध दही की कीच हो गई। प्यारे, आज मेरा लाला भाग रहा। एक बच्चा तो ऐसा होता है, आंखें दिखा देना, आंखें इतने में ही बापू गुस्सा आ जाएगी, आंखें में से आंसू टपकने लगेगा। और एक हो गए कैसो मालूम है, और एक की तरफ आप आंखें दिखा देना, आंसू ही आंसू टपक जाएंगे। एक में घूसा देते रहना, तब भी आंसू नहीं आएंगे। सत्यातिकस्मान ध्वजा भवता भचितम बरहान बंधितो ताबका हुत्वा कुमास्तग्रबा न जापय। और आज प्यारे मेरे कन्हैया भागने लगे पीछे, मैया भागने लगी। लेकिन एक लीला और भगवान ने की। एक दिन भगवान अपनी मैया की गोद में सो रहे थे। मैया कहने लगी चंदा मामा ले गो, चंदा मामा, मेरो लाला रूठ गए, और चंदा मामा दे दे, चंदा मामा दे दे, चंदा मामा दे दे। जिद्दी है भगवान, एक नंबर के जिद्दी। मैया ने परात में पानी भर दे, चंदा की छाया आने लगी ना, उसमें छाया, वो तो छाया है। मैया बोली बहू ले गो बहू। अब चंदा मामा भूल गए, अब कहने लगे मैं बहू दे दे, बहू दे दे, बहू दे दे। मैया कहने लगी अब नाक पोछवो ना है, अब तेरो नाज ना पटो नाज। और जी कह रहा बहू, कैसी बहू ले गो? राधिका गोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी। आपके बीच में रतिराम सिंह गुर्जर थर गांव से, यहाँ पर उनका पूरा परिवार, सभी आज थर परिवार भी यहाँ पर स्वागत कर रहा है। एक बार ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। राधे राधे। हमारे सियाराम भैया वो भी स्वागत कर रहे हैं थर गांव से। एक बार ताली बजा करके स्वागत वंदन करें, बहुत बहुत आशीर्वाद। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी खोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। जो नहीं ब्याह कराऊं तेरे गैया ना ही चराऊं, जो ना ब्याह कराऊं, जो नहीं ब्याह करें
भरत भैया के लिए ताली बजा कर स्वागत बंदन करें। भरत भैया के लिए थर गांव से स्वागत कर रहे हैं। जो ना ब्याह कराऊं तेरी गैया ना ही चढ़ाऊं। और हमारे वकील भैया थर गांव से, उनके लिए भी ताली बजा के स्वागत वंदन करें। हमारे वकील भैया परिवार 7 दिन से वो यहाँ पर हैं, हमारे वकील भैया जी, एक बार उनके लिए भी ताली बजा के स्वागत वंदन करें थर गांव से। हरि बोल। आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली पर ना आऊं। हमारे वकील भैया के लिए ताली बजाएं। आएगा मजा रे अब, आएगा मजा रे अब जीत हार का। आज का गोरी से तेरी छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर अपनी राधा रानी से मैं चरण को दबाऊं। अपनी राधा से मैं दर्शन तेरे करवाऊं। अपनी राधा रानी से तेरे चरण को दबाऊं। अपनी राधा प्यारी से मैं दर्श तेरे करवाऊं। भोजन मैं बनवाऊंगा, भोजन मैं बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी से तेरी चोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी गोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। गोविंद भगवान की। और आज परमात्मा की बड़ी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई मेरे गोविंद की कि आज भगवान का पुनः ये लीला भी भगवान ने की। कैसी बहुले को बोले चश्मा बारी होवे, पुंटे पल्लू बारी होवे, मॉडल जमाने की होवे, चाउमीन बारी होवे और भल्ला खावे बारी होवे। एक बार वकील भैया के लिए ताली बजा के स्वागत वंदन करें, जो तन मन से और हृदय से यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं थर गांव से आकर। और आज भगवान की ऐसी कृपा हुई, ये भी कृपा करी। और आज भगवान जब मक्खन की मटकी फोड़कर भाग रहे थे, आज मैया ने अपने बेटा को यमला अर्जुन के वक्ष से बांध दिया। पूरे घर की रस्सी इकट्ठी करी, कम पड़ गई। मैया घर का काम काज करने लगी। मैया के आंगन में 2 वृक्ष लगे थे यमला अर्जुन के। हाँ बिल्कुल बताए, भगवान की बड़ी कृपा है। और भैया थर गांव में हमारे परीक्षित महाराज की ससुराल है, और उन्हीं के साथ ससुर साले सब स्वागत कर रहे। एक बार ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। और आज कुबेर के बेटा जिन्हें श्राप लगी थी नारद जी की, नारद जी की श्राप लगी थी, उन्हें टूटकर जमीन पर गिरे। उनमें से वो दोनों बच्चे बाहर निकले, भगवान ने उन दोनों को मुक्ति दे दी। बोले आप लोग जाओ। और नंद बाबा के छोटे भाई का नाम था घनानंद। उनके छोटे भाई का घनानंद था। बोले अब हमें इस गांव में नहीं रहना,
बोले कहाँ जाओगे? हमारे दिनेश भैया के लिए ताली बजाएं। नरेश और दिनेश के लिए भी ताली बजा के स्वागत वंदन करें। बहुत बहुत आशीर्वाद, ठाकुर जी की कृपा। और आज परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि दोनों पेड़ टूट गए, कुबेर के बेटा का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद में नंद बाबा के भाई ने कहा चलो वृंदावन। वृंदावन काई की नगरी है? प्रेम की नगरी है वृंदावन। वृंदावन शोभन नहीं और नंद गाम सोगाम, और बंसी भट्ट सो भट्ट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। ये वृंदावन की पावन नगरी है, प्रेम की नगरी है ये। वृंदावन में कुटिया बनाकर रहने लगे। भगवान बछड़ा चराने के लिए गए, अघासुर आ गया अजगर का रूप लेकर, मुंह फाड़ कर बैठ गया। भगवान बछड़ा लेने चले गए। एक ग्वाल वाल कहने लगा वो क्या है लाल लाल? बोले गुफा है, संत भजन करते हैं, चलो। बोले चलो। अब गुफा के अंदर जाने लगे तो अजगर के मुंह के अंदर थी जीभ, पैर रखा, अरे दूर दूर जी कहाँ है? दूसरे ने जवाब दो आपको ना पता हो, जा गुफा के अंदर डल्लप के गद्दा बिछे हैं, वे गद्दन पे बैठ कर संत भजन करें। बोले चलो। अब्बा में दांत है दांत। बोले जी कहा है? एक बोलो जो को दर्शन करवे आवे वो अपनो सामान जा पे टांग देवे। राक्षस के दांतों को खुटी समझ लिया, अंदर जाने लगे। एक कहने लगा, अंदर जाने लगे, बोले बचाओ। तो उन्होंने जवाब दिया, बोले क्या करेगा ये हमारा? बोले क्यों? बोले पूतना वाले हाथ से हम इसको भी मजा चखा देंगे। कि तुलसी बिरवा तुलसी बिरवा बाग की, और उसी जतहू मुरझा, और राम भरोसे जो रहे सुपर्वत पे हरिया। भगवान आए तो अजगर के मुंह में जाने लगे। अजगर ने मुंह बंद नहीं किया। बोले असली दुश्मन नहीं आया। भगवान अजगर के मुंह में गए, अजगर ने मुंह बंद किया। भगवान ने शरीर ऐसा फुलाया कि अजगर के दो फटा कर दिए। प्यारे हमारे रामेश्वर दादाजी के लिए ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। आज परमात्मा की कृपा हुई, भगवान ने शरीर को इतना फुलाया कि दो फका कर दिए। उसके दो फका एक में से दो कर दिए। एक चीज और, अपने भक्तों को बाहर निकाला। भगवान अपने भक्तों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता इतने में ब्रह्मा जी आ गए। और जैसे ही ब्रह्मा जी आए, बोले ये कैसा भगवान है? ये झूठा मीठा खा रहा है। बोले अभी परीक्षा लेता हूं। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराकर ब्रह्मलोक में रख दिया। ग्वाल वालों को लेने आए, ग्वाल वालों को भी ब्रह्मलोक में रख दिया। ग्वाल वालों को भी ब्रह्मलोक में रखा। बड़ी गड़बड़। कन्हैया अकेले रह गए, न ग्वाल मिले न बछड़ा मिले। तब अंत में जाकर भगवान ने क्या किया? अपने शरीर से ही बछड़े बनाए, अपने शरीर से ही ग्वाल वाल बने। वृंदावन के घर घर में भगवान बैठे हैं। 12 महीने तक लड़ाई हुई।
और 12 महीने बाद वृंदावन के घर घर में भगवान बैठे हैं। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया मेरे बहन भाइयों, एक बार मैया यशोदा अपने लाला को दूध पिला रही थी, अपने लाला को दूध पिला रही थी। देखा तो जितनी भी माताएं हैं वो देख रही हैं, बोले ऐसा बेटा हमें होता, बोले पक्का। आज इसलिए भगवान उनके घर में बैठे। गौशाला में दूध पिला रही थी तो जितनी भी गैया है वो कह रही थी ऐसा बेटा हमें होता। भगवान बछड़ा बनकर विराजमान है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। 12 महीने बाद ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा, वैसे ही ग्वाल बाल ऊपर है, वैसे ही ग्वाल बाल नीचे है। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, याचना मांगी, मुझे क्षमा करें। लेकिन ब्रह्मा जी नीचे क्षमा याचना मांगने आए, मेरे कन्हैया ने ब्रह्मा जी का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के घर में जाकर बैठ गए और पहरेदारों से कह दिया आजकल बहरूपिया ज्यादा घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दिन भर घूमा, शाम को घर में जाने लगे। पहरेदारों ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो बहरूपिये? ब्रह्मा जी कहने लगे कैसे बातें कर रहे हो, मैं आपका मालिक हूँ। बोले हमारा मालिक सुबह 6 बजे का घर में बैठा है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो भगवान मुरली बजा रहे हैं, भगवान अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे मैंने तो भक्तों को छीना, आपने तो मेरा परिवार ही छीन लिया। स्तुति की, अंत में ब्रह्मा जी को क्षमा किया। अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को वापस लिया। अरोड़ा अड़भया महता महियान अस्म के मता गिरिमय जकरान त्वजे विद्यम क्षमति छड़ा युगांत करमेश्वरा। नंदम गोपम सुतम बदियम भेणु जटरा पटो विनम अस्मयाता कछेन वामे पड़ो निरबा करे अदम विशदा भवे पिशु स्वर्गा त्वजा तिबाले मिलम। ब्रह्मा जी से बात नहीं की, ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, लौटकर भगवान आए अपने घर। ये लीला भगवान ने की। एक चीज और, इसके बाद विराम देंगे। परमात्मा गरीबी न देवे। भगवान श्री कृष्ण के जितने मित्र हैं ना, उन मित्रों में सबसे ज्यादा गरीब है मधुमंगल परमात्मा। ओ फौजी भूपा, मुंह छनवा, भूपा जी बैठ जाओ, ज्यादा मत बतराओ, आ जाओ उधर। अब एक पंडित जी कह रहे महाराज तुम्हारी फूफा जीजा ज्यादा है। बोले भैया 12 के पंडित है। तो विचार करिए, परमात्मा की बड़ी कृपा है, जीवन में गरीबी न देवे परमात्मा। गरीबी इतनी कठिन है प्यारे कि जब गरीबी आती है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, बन जाते हैं 1000 दोस्त जब पैसा पास होता है। जीवन में गरीबी ना आवे। सगी बहन भी भाई को राखी बांधने नहीं आती, सगा भाई भी अपने भाई से नाता तोड़ देता है प्यारे। भगवान के एक मित्र हैं, उस मित्र का नाम है मधुमंगल। जन्म हुआ, पिताजी की मौत हो गई। राम बाबू जी, परीक्षित महाराज
अपने भी पराये हो जाएंगे, लेकिन सच्चा मित्र, सच्ची दोस्ती, सगा भाई भी गेट बंद कर लेगा, लेकिन सच्चे मित्र के दरवाजे पर चले जाना। सच्चा मित्र अपने तन को बेच देगा, लेकिन अपने मित्र को कभी दुखी नहीं आने देगा। प्यारे, एक बार ताली बजा करके स्वागत बंदन करें हमारे ठाकुर साहब। इंद्रिति तन्मयाति हमारे उदय सिंह दादाजी बाग वही गांव वालों के लिए ताली बजाकर स्वागत बंदन करें। ये कुर्ता तो एक ही थाना में कटवाया साहब, बड़े प्रेमी हो आप, क्या बात है, ताली बजा दो। प्रेम ऐसा होना चाहिए भैया भैया जहाँ जाए तो एक से लगे, पहचान है जाए कि एक ही पूरी खाते हैं, या मित्र हो तो मित्र भी कभी कभी एक ही तरह से। हमारे ब्रजेश भैया जी के लिए ताली बजाकर स्वागत बंदन करें। सत्या हमारे भारत सिंह जी के लिए ताली बजाकर स्वागत बंदन करें। श्री राम राम रमेति, श्री राम राम रमेति रमेति, रमो रमो रमतावेति, रमते रमो जमेति, जमते स्वतो तिवल्लभे वैरी परा भेदपासुतभा बंधु। प्यारे, गरीबी नहीं देवे, मधुमंगल का जन्म हुआ, पिताजी की मौत हो गई, सुबह खाए तो शाम को नहीं, और शाम को खाए तो सुबह नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं। पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं। विचार कर, मेरी माँ मुझे गोद में लेकर मेरे मामा के घर गई और मामाओं से कहा कि आपके घर का गोबर डालूंगी, आपके घर के बर्तन साफ करूंगी, मुझे केवल 2 वक्त की रोटी दे दो। तो सगे मामाओं ने भी धक्के मार कर निकाल दिए। परिवार वालों के पास गई तो परिवार वालों ने भी नाता तोड़ दिया। प्यारे, संत कृपा हो गई। मैया यशोदा ने रहने के लिए जगह दी, और मैया यशोदा ने रहने के लिए जगह दी। विचार कर लेना, भगवान के जितने मित्र हैं, आज मेरे भगवान ने उस मधुमंगल से कहा, मधुमंगल आज मैं आपके घर का भोजन करूंगा। मधुमंगल की खुशी के आंसू निकल गए। मधुमंगल लौटकर अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ, कन्हैया ने कुछ मांगा है खाने के लिए। उनकी माँ रोने लगी। 3 दिन पहले मैं मठा मांग कर लाई थी, बेसन मांग कर लाई थी, वो कढ़ी बनी रखी है।
वो कड़ी बनी रखी है, बासी कड़ी है प्यारे। मधुमंगल रोने लगे। जो मक्खन खाता है, जो मिश्री खाता है, वो मेरी खट्टी कड़ी को खाएगा। मधुमंगल कड़ी लेकर चले। मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। मधुमंगल आगे बढ़े और मन में विचार आया, किस कड़ी को तो मैं पीऊंगा प्यारे। सुखदेव जी रोने लगे। बासी रोटी को तो गरीब खाएगा। मधुमंगल रोने लगे। हे परमात्मा, मधुमंगल स्वयं खट्टी कढ़ी पीने लगे। लाए तो कृष्ण के लिए थे, लेकिन विचार बदल गया। जब स्वयं खट्टी कढ़ी पीने लगे तो मटकी से मुंह पर बगर गई थी कढ़ी। इतने में मेरे कृष्ण आ गए और कृष्ण ने मधुमंगल का हाथ पकड़ा। ये मैंने अपने लिए मंगाई थी, आप स्वयं खा गए। मधुमंगल ने मिट्टी का पात्र फेंक दिया। नहीं खिलाना कढ़ी, मत बनाना अपना मित्र, तोड़ देना मित्रता। अंदर ही अंदर रो रहा है मधुमंगल। मधुमंगल कहने लगे, कन्हैया कल लाऊंगा मैं तेरे लिए। आज मेरे घर पर आपके लायक भोजन नहीं था, मैं कल आपके लिए ताजी ताजी बनवा के लाऊंगा। मेरे भगवान कहने लगे, इसी बात का तो मैं जिद्दी हूँ, मुझे अभी चाहिए, इसी समय चाहिए। इसी बात का तो मैं जिद्दी हूँ। रोने लगे प्यारे। धन्य प्रभु। मधुमंगल ने कहा, तोड़ दो मित्रता, मत रखो मित्रता, इस रिश्ते को तोड़ दो, मैं जा रहा हूं। मेरे कन्हैया ने मधुमंगल का हाथ पकड़ लिया। मित्र, मेरे हिस्सा की कढ़ी तो मुझे दिखाई दे रही है। बोले, कहाँ है? जो मुंह पर बगर गई थी ना झूठी, मेरे गोविंद ने जीभ निकाल कर मधुमंगल के मुंह को चाट लिया प्यारे। मेरे भगवान ने मधुमंगल के मुंह को चाट लिया। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजता मुझे सुबह से बेड़ा पार है। निर्मल मन जन सो मोहि बाबा, मोहि कपट छल छिद्र नभा। आज मेरे भगवान ने मधुमंगल के मुंह को चाट लिया, कढ़ी को चाट लिया, अपने मित्र को गले से लगा लिया। 88,000 महात्माओं की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सुखदेव जी महाराज रोने लगे प्यारे। विद्या विवं बबरोति अजेत युगो न बल्लभे याचो सबो पिबावरा भव विवाह सुकंठे मितम। गरीबी अमीरी समय 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 की हमारे बलराम सिंह दादाजी नौगांव वालों के लिए ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। नौगांव धन्य है ये नौगांव गांव, सातव गांव के गंगा मैया की बगल में ये गांव है, धंधेला गांव है।
जहाँ राम नाम की गंगा बह रही है, शीतला मैया पर तो भागवत चलते ही रहते हैं। ऐसे गांव से हमारे दादाजी ने आकर स्वागत किया, ताली बजा के स्वागत वंदन करें। जपे यसे यतो विवरम पतः अजम समय अतमयाबा बिरता तु बंधु। विचार करें, परमात्मा की बड़ी कृपा है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई तो सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। प्रेम के साथ, भाव के साथ, हरि बोल। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, मैं कैसे निभाओगे। जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तो कहने का भाव केवल एक ही है, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। अब आपके लिए 20 मिनट का विराम है। 20 मिनट के विराम में आप लोग जो भी ठंडा गर्म व्यवस्था है उसे कर लें, उसके बाद कथा आगे कहेंगे। लेकिन एक शब्द और, जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। रामायण में लिखा, कबीरदास जी ने लिखा, समय समय की बात है और उस समय बड़ा बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, सुबह अर्जुन बेईमान। इसलिए विचार कर, सबको जानना है। सुखदेव जी कहते अपनी मेहनत की कमाई से कोई अगर कमाए वो धनवान होता है, लेकिन तन मन जमीन
इसे बेचकर अगर कोई धनवान हो जाए और वो अपने आप को कहे कि मैं धनवान हूँ, तो जीवन में नहीं है प्यारे। धर्मम विग्रहेत धर्मा यदा लोकम स्वरूपा धर्मम जायते निमातम असम धर्मे नित्यम कर्णः विद्यो धर्मे सुदामृतः। अभिमान मत करिए, भगवान कृपा करेंगे। 20 मिनट का विराम और बस विराम में आप सभी परीक्षित महाराज घूम ले, सभी के लिए ठंडा गर्म करवा दे। हमारे थर वाले रतिराम सिंह जी भजन गाएंगे 1-2। यहाँ पर निवेदन है बापू आए और हमारे जो है रतिराम सिंह जी एक आध भजन गा दें और संगीत में जय जय श्री राम 1-2 भजन, ताकि ये लोग भी विराम करेंगे। थर वाले रतिराम सिंह, इच्छा हो तो नहीं फिर इन्हें फ्री करें। चलो फ्री